अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए आज हम चलते हैं शब बारात के बेहतरीन अमल की तरफ, बेहतरीन वज़ाइफ की तरफ। जो आज दुनिया में हर इंसान जिस परेशानी में मुब्तला है, जिसकी सबसे ज़्यादा शिकायतें मिलती हैं कि हमारे पास में हम कमाते बहुत हैं, हमारे पास में खैर बरकत नहीं है, हमारे घर में पैसा नहीं रुकता, हमारे रिस्क में कुसादगी नहीं, तंगी रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए इंशाअल्लाह ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस पर अमल करें और अगर अमल करेंगे तो ये मुजर्रबुल मुजर्रब वजीफ़ा है। यकीन रखें और उम्मीद करता हूँ आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और दुआओं से भी नवाजेंगे। तो आइए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। शब बारात, अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है जिसमें जादू का तोड़ बताया है बेरी के पत्तों से नहाने से। जब हम बेरी के पत्ते साथ लेकर के उसमें पानी में डाल कर जोश दे लें और देने के बाद जब हम नहाते हैं तो जादू कट जाता है। और फिर बंदा अगर ऐसा शब बारात में करता है तो बंदा जो है पूरा साल जादू से महफूज रहता है। तो आइए अब हम जो है नहाने के बाद जब गुस्ल कर लेंगे और गुस्ल करने के बाद में, और अगर गुस्ल ना भी करेंगे तो भी इस वजीफ़े में गुस्ल की शर्त नहीं है। पाक होने चाहिए आप, उस रात में इबादत करने के आप लायक होने चाहिए, आपका जिस्म पाक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी करेंगे। ये तो जादू के तोड़ के लिए मैंने बताया था गुस्ल करना है। अगर आप उससे नहीं करना चाहते हैं वो वजीफ़ा अलग है और ये अमल अलग है। तो आप जो है ये वजीफ़ा अलग है। आप अगर उसको करना चाहें तो दोनों कर लें और नहीं करना चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम वजीफ़े की तरफ। बाद नमाज मगरिब, पहले मगरिब की हम नमाज़ पढ़ लें और नमाज़ पढ़ने के बाद सुन्नतों और नवाफिल से फारिग होने के बाद हमें छः रकात नमाज नफिल पढ़नी है। क्या पढ़ना है? 6 रकात नमाज नफिल। अब 6 रकात नमाज हम नफिल कैसे पढ़ेंगे? एक साथ में 6 की नियत नहीं बांधनी है, बल्कि 2-2 करके, जैसे हम पढ़ते हैं 2-2 करके हम नियत बांधेंगे। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो जब हम नियत करेंगे, हमारी नियत ये होनी चाहिए, हमारा दिल का अकीदा ये होना चाहिए और ज़ुबान से भी हम कह लें तो बेहतर रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 2 रकात की बरकत से, क्या कहेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 2 रकात की बरकत से मुझे दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। इन 2 रकात की, जब हम पहली 2 रकात की नियत करेंगे तो हमारी नियत ये होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ए बारे इलाह हमें इन 2 रकात नमाज नफिल की बरकत से दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। ये हमारी नियत होनी चाहिए। और होने के बाद में हम अब अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेंगे, खड़े हो जाएंगे, सना पढ़ेंगे, अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे और अलहम्द शरीफ के बाद में 3 बार सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ हम पढ़ेंगे। इसी तरह से हम दोनों रकात में पढ़ेंगे। 3 बार जो है अलहम्द के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और दोनों रकात में कुल हुवल्लाह ही पढ़ेंगे अलहम्द के बाद में। उसके बाद में हम जब हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी 2 रकात सलाम फेरने के बाद, तो हमें 21 बार सूरे इखलास या 1 बार सूरे यासीन शरीफ या दोनों को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें 1 बार सूरे यासीन शरीफ पढ़ लें हम तो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम 21 बार सूरे इखलास पढ़ लें उसकी भी इजाज़त है, खाली सूरे इखलास भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम दोनों ही पढ़ लें तो आप दोनों भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद में अब ये 2 रकात नमाज आपकी मुकम्मल हो गई। अब फिर हमें जो है 2 रकात की नियत करनी है। तो जब हम 2 रकात की नियत करेंगे फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है, नियत इस तरह से करनी है, या अल्लाह इन 2 रकात नफिल नमाज के सदक़े में मुझे बलाओं से महफूज फरमा, बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। तो ये नियत हमारी होगी। उसके बाद में फिर हम सना पढ़ेंगे, अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद 3 बार सूरे इखलास और रुकू और सुजूद, और उसके बाद में फिर अलहम्द शरीफ और फिर 3 बार सूरे इखलास शरीफ। और उसके बाद में जो है
रुकू और सुजूद करने के बाद अत्तहियात और दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद और दुआए माशूरा पढ़ने के बाद हम सलाम फेर लेंगे। और सलाम फेरने के बाद में फिर हम 21 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे या सूरह यासीन शरीफ या दोनों को भी पढ़ सकते हैं। अब जो है हमारी 2 रकात मुकम्मल हो गई। अब हमें तीसरी अभी 4 रकात हुई है, तो अब हमें फिर 2 रकात की नीयत बांधनी है। उस 2 रकात की नीयत जब हम बांधेंगे तो फिर हमें इस तरह से नीयत करनी है। ए पाक परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इन 2 रकात की बरकत से हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना, अपने सिवा किसी का भी मोहताज नहीं बनाना। ए बार इलाह, हमें इन 2 रकात नफिल नमाज की बरकत से अपने सिवा किसी का भी मोहताज ना बनाना। ये कहकर हम नियत बांध लेंगे, फिर सना पढ़ेंगे, अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे और 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे और उसके बाद में फिर क़याम, और क़याम में अलहम्द शरीफ और फिर सूरह इखलास 3 बार, और फिर जो है रुकू और सुजूद और अत्तहियात शरीफ, उसके बाद में दुरूद इब्राहिम और फिर दुआए मासूरा पढ़ने के बाद हम सलाम फेरेंगे। और सलाम फेरने के बाद फिर 21 बार सूरह इखलास शरीफ यानी कुल हुवल्लाह शरीफ और या सूरह यासीन शरीफ 1 बार या फिर दोनों पढ़ लें। अब ये हमारी नमाज मुकम्मल हो गई हजरात। अब इसके बाद में अब हम जो है इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है, खाना खाएं, नमाज़ पढ़ें, नफिल नमाज़ पढ़ें, सब कोई अल्लाह की इबादत करें, सारी रात इबादत की है। उसके बाद में जब हम आधी रात गुजर जाएगी, निसफ रात गुजर जाए, तो हमें करना क्या है, 1 बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है। जब आधी रात गुजर जाए तो हमें जो है 1 बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है। और दुआए निसफुल शाबान भी हम पढ़ सकते हैं, याद है तो पढ़ लें तो बेहतर होगा। दुआए निसफुल शाबान पढ़ लें, सूरह यासीन शरीफ के बाद में आधी रात के बाद सूरह यासीन पढ़ें और फिर दुआए निसफुल शाबान पढ़ें। और उसके बाद अब जो हमें करना है वो अहम चीज़ है, आप उसको ध्यान से सुन लें। हमें 7 दाने चावल के लेने हैं। क्या लेना है? 7 दाने चावल के लेने हैं। वहीं यासीन शरीफ जब हम पढ़ेंगे आधी रात में, उसके बाद में जो है हमें 7 दाने हमारे पास में पहले से मौजूद होंगे चावल के लेने हैं। हर दाने पर पहले 11 बार दरूद शरीफ पढ़नी है, फिर 70 बार या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 70 बार या रज़्ज़ाक़ू, और फिर उसके बाद 11 बार दरूद शरीफ, यानी अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11 बार और 70 बार या रज़्ज़ाक़ू। एक दाने पर दम करें, रख लें, दूसरे दाने पे इसी तरह से पढ़ें, 11 बार दरूद शरीफ, 70 बार या रज़्ज़ाक़ू, फिर जो है 11 बार दरूद शरीफ, दाने पर दम करें और रख लें। इसी तरह से 7 दानों पर हमें 11 बार दरूद शरीफ अव्वल आखिर और 70 बार बीच में या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जब 7 दानों पर पढ़ जाए, पढ़ने के बाद में अल्लाह से अपनी रिज़्क में कुसादगी के लिए, अपनी खैर व बरकत के लिए दुआ करें और उस पुलिया को बांध कर रख लें। उन 7 दानों को, चावलों को बांध लें अच्छी तरीके से, गिरे नहीं, किसी कागज़ में, पॉलीथीन में या कपड़े में या जिस चीज़ में भी आप बेहतर समझें जिसमें महफूज रह सकें, वो उनको पुड़िया बना लें। और बनाने के बाद आप जहाँ पैसे रखते हैं, अपने पर्स में या अपनी अलमारी के लॉकर में, अपनी सैफ अलमारी के लॉकर में या अपने बैग में या कहीं भी आप अपने घर में पैसा रखते हैं, तो उस पैसे वाली जगह में आप जो है वो चावल की पुड़िया रख दें। यकीनन आप बेशुमार फ़ायदे देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके जहाँ पैसे रहते हैं वहाँ पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। ये शाबान का बेहतरीन तोहफ़ा है। आप इसको वीडियो को देखें, सुने और सुनने के बाद इस पर अमल करें, वजीफ़ा करेंगे। कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। और उसके बाद में जो है फिर आप इसके पूरे साल फ़ायदे देखें, क्या शानदार इसका रिजल्ट मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इसको कर लेंगे तो इंशाअल्लाह मुझको दुआओं से नवाजते हुए नजर आएंगे। और जो है एक चीज़ और बता दूं कि जहाँ हम पैसे रखते हैं तो हम 1 बार सूरह कौसर शरीफ का विर्द करके सूरह कौसर पढ़ लिया करें और पढ़ के जो है हम दम कर दिया करें। ये शाबान की कैद नहीं है, ये कभी भी हम कर सकते हैं। अगर हम पर्स में रखते हैं, अपने पर्स में पढ़ के दम कर दें, या हम अगर जो है
लॉकर में रखते हैं, अपनी अलमारी में रखते हैं पैसे, तो अलमारी पर दम कर दें। यानी सूर्य कौसर शरीफ पढ़कर हम एक बार अगर दम कर दें तो यकीनन हमारी उस जगह से पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कमाइयों में और हमारे जो है उस पैसे में इतनी बरकतें अता कर देता है कि इतने वो ख़त्म नहीं होने पाएंगे, इतने दूसरे पैसे आने के रास्ते बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।